संसार में होगा होगा, मजलूम का मातम है करना होगा, ये तो मासूम का मातम है करना होगा। और ये फख्र करके बताया जाए फलां ने इतने मुसलमान बना दिए। अली ने एक मुल्क भी फतह नहीं किया, क्योंकि मौला का न ये नजरिया था कि मुझे मुल्कों को फतह करना, नहीं, इमाम का नजरिया था मैं एक सलमान बना दूंगा और इसकी बरकत में पूरा ईरान शिया बन जाएगा। हैदरी, मैं एक अबू जर बनाऊंगा और अबू जर की तबलीग के असर में पूरा लुबनान शिया बन जाएगा। हा? एक बंदा बनाओ, लेकिन ऐसी उसकी तरबियत करो कि मुआशरे में तलातुम और इनकलाब को बपा कर दे। अहले बैत क्वांटिटी पे कभी काम नहीं करते थे, हमेशा क्वालिटी पे काम करते थे। आज हमारी मजलिसों का मेयार भी क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। फला खतीब का मजमा इतना था, हजारों का मजमा, सीख कर क्या गया? सिर्फ लक लक ज़बान, कुछ भी नहीं। अगर ये मजलिसें असर रख दी तो जो मकतब ने हमें सिखाया, जो तहजीब इस्लाम ने और अहले बैत ने हमें दी, भाई उनका सिलसिला रसूल तक कट गया, मेरा सिलसिला 11वें इमाम तक चलता रहा। यानी उनके लिए हिदायत का दरवाज़ा रसूल के बाद गोया बंद हो गया, लेकिन मेरे लिए हिदायत के चश्मे चलते रहे। कभी दुआए कुमैल की सूरत में, कभी सहीफ़े सज्जादिया की सूरत में, कभी दुआए अरफा की सूरत में, कभी दुआए सबा की सूरत में, कभी दुआए मशमूल की, जो मफातिह जनानात के घरों पर है, किसी अहले सुन्नत के पास नहीं। आते हैं आपकी दुआए कुमैलों में आकर रोते हैं कि यह ऐसी दुआ कि हमें अहले बैत से नसीब नहीं हुई, लेकिन तुम शियों को मिली है। लोग दुआए अरफा से शिया बन गए कि ये कितनी अजीम दुआ है, जो शने कबीर से लोग शिया बन गए। इतने मालिम मकातिब मारिफ अहले बैत ने आपको दिए, लेकिन सवाल यह है कि एक बंदा पहली क्लास का है, वो रसूल तक रुक गया और आप 11वीं क्लास तक गए, लेकिन दोनों का लेवल एक ही है। इसका मतलब मैंने स्कूल तो खोला हुआ है, लेकिन क्लासों में अटेंडेंस नहीं है। हाँ? तो ये तहजीब इस्लाम का तसव्वुर था।